प्यारे बच्चों, वेलकम। कैसे हों आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम से कुछ जुड़ी हुई जानकारी दिए थे, डेफिनेशन बताए थे, कुछ डिजिट को बताए थे कि कौन सा डिजिट कैसा है, किस परिभाषा में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार मैंने कुछ बताया था। तो आज उसी से कुछ जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अभी इस क्लास में भी हम चर्चा करेंगे। पिछले बिंदु में मैंने बताया था प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। और आप इसके इसे देखने के लिए आप हमारे ये चैनल पर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं प्राइम नंबर के डिफिनेशन के बारे में। प्राइम नंबर में मैंने बताया था कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा नहीं कटती हो। तो एज फॉर एग्जाम्पल में मैंने बताया था 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 etc। इसमें मैंने 9 को काट दिया था क्योंकि 9 का डिवाइड होता है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद 9 से कटेगा। कहने का मतलब हो गया कि 9 वैसी संख्या है जो एक के अलावा किसी और से भी कटता है, एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटता है तो यह अभाज्य संख्या होता है। क्योंकि यह कट रही है तो यह हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो अब हम इसमें आपको बताते हैं कि इसमें कुछ और भी बातें हैं प्राइम नंबर में। तो प्राइम नंबर में सबसे छोटी प्राइम नंबर में महत्वपूर्ण बिंदु है सबसे छोटी प्राइम संख्या। सबसे छोटी प्राइम संख्या यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि इंग्लिश में प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होने के साथ साथ दो जो अंक है एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। 2 जो है, यह 2 जो आप देख रहे हैं 2, यह एक क्या है? सम संख्या है। इसके अलावे जितनी भी संख्या 2 के अलावा आगे संख्या कौन सा था? 3, 5, 7, 11 etc। जितने भी संख्या 2 के अलावा जितने भी संख्या हो वह सब कौन संख्या है? विषम संख्या है। आप इसे देखिए, प्राइम नंबर में 2 एक पहली संख्या है जो प्रथम संख्या के साथ साथ एक सबसे छोटी एक क्या है? सम संख्या है। दूसरी बात इसमें है 2 के पहले 1 नहीं है, क्योंकि 1 जो है गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या में जो 1 से शुरू होती है, 1 ना तो सम संख्या है, सॉरी, एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या। एक ना ही अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप अभाज्य संख्या के बारे में कुछ न कुछ जरूर जान गए होंगे। तो अब हम चलते हैं इससे नंबर सिस्टम से कुछ और जुड़ी हुई जानकारी जो मैं आपको बताता हूं। तो अब हम दूसरे प्रश्न में दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो है रेशनल नंबर।
पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसमें आपके द्वारा पूछा भी जा सकता है, और मैं आपको बताता हूं कि रेशनल जो मैंने कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था हमारे नंबर सिस्टम में कि P/Q के रूप में हो जहां Q बराबर 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे P बराबर अंश, Q बराबर हर, ये आपका हो गया जिसमें कि कोई भी अंक 1/2, 3/4 etc। अब आपको इसमें बताना है कि एक प्रश्न हो जाएगा, एक प्रश्न आप इसे देखिए। प्रश्न है कि दो परिमेय संख्या, प्रश्न है दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी संख्या होगी, कहने का मतलब आपको तो पता है कि परिमेय संख्या कौन है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि परिमेय संख्या 2 है, इसके आपको पता है कि इसके नीचे एक छुपी हुई रहती है, तो नीचे वाले को हम छोड़ देते हैं। दो परिमेय संख्या लिखना है, दो परिमेय संख्या सपोज दैट आप मान लीजिए एक हो गया 2 और दूसरा हो गया 3, 1 2 और दूसरा 3। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसे बनाया जा सकता है कि 2 + 3, दो संख्या है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 और 3 5/2 कितना हो जाएगा 2.5, ये दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये दोनों के बीच सपोज दैट ये 1 हो गया, संख्या 1 हो गया। दूसरा हमें निकालना है, इस संख्या को हम इसमें लिखेंगे 2.5 और दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। सपोज दैट मैंने 2 को लिया और डिवाइड 2 कर दिए, एक मिनट नहीं बन रहा है, आप इसे, एक हो चुका है, दूसरा मैं अभी आपको बता रहा हूं। चलिए यहाँ पे 5/2 है, दूसरा निकालने के लिए 2.5 और दोनों में से कोई ले ले, 2 या ले या 3 ले ले, तो दोनों में से किसी एक को लेते हैं। 2.5 + 2 दो संख्या है, तो दोनों को एक साथ करके मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, हो जाएगा 4.5 और डिवाइड 2। इसको इससे हमको भाग देना है, तो आप 4.5 को 2 से भाग कर दीजिए। तो भाग करेंगे तो इससे हटाएंगे तो हो जाएगा इसमें 10, 5 दूना 10, 5 नमा 45, 9/4 हो जाएगा। 9/4 को हमने भाग देंगे तो 4 दूना 8, एक पॉइंट देंगे 0, 4 दूना 8 हो जाएगा 2 0, 4 5 20 हो जाएगा बराबर 2.25, ये हो जाएगा दूसरा। इससे स्पष्ट यह होता है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत, ये हो जाएगा अनंत, अनगिनत जिसको बोलते हैं अनगिनत। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होगी। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने आभाज्य संख्या के बारे में बता दिया, अभी रेशनल नंबर के बारे में बता दिया कि आपके पास अगर परिमेय संख्या में कोई भी डिजिट हो, कोई भी अंक आपको मिले, आप दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। जो संख्या आएगी उससे फिर जो आएगी उसके बाद दोनों संख्या में से किसी एक के साथ फिर जोड़कर उसे 2 से डिवाइड कर फिर अगली संख्या निकालेंगे। इससे स्पष्ट हो गया कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होगी। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। तो मैं नंबर सिस्टम से जुड़े हुए कुछ और जानकारी आपको दूंगा। तो मेरा ये आपको नंबर सिस्टम का छोटा छोटा पार्ट करके मैं आपको मतलब ये क्लास में आपको बता रहा हूँ। फिर मैं अगले क्लास में आपको फिर नंबर सिस्टम से ही, अभी हमारा नंबर सिस्टम ही चलेगा,
नंबर सिस्टम की जब तक इसमें जितने भी तमाम बिंदु है, इसमें हर प्रकार का बिंदु है, कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुछ मतलब इससे नंबर सिस्टम में समझिए कि एक मैथ का एक बेस है। नंबर सिस्टम से ही हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो इसकी जानकारी देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम अगले वीडियो में आपको नंबर सिस्टम से कुछ मतलब प्रश्न की महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि यह पूछा हुआ प्रश्न भी रहेगा, एग्जाम में पूछता है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, कितना शॉर्ट में उसको बताएगा। मैं अभी सिर्फ डिफिनेशन के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि ये आपको बेस आधार के काम करेगा। बाकी तो शॉर्ट ट्रिक आपको एग्जाम में भी बहुत मतलब फायदेमंद होगा और मैं शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा भी। आप इंतजार करें और मेरा वीडियो देखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।